महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। शिवसेना में लड़ाई बढ़ गई है और अब पार्टी की स्थिति उद्धव की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई है। एकनाथ शिंदे ने चीफ व्हिप के तौर पर भरत गोगावले की नियुक्ति की है और सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा नियुक्त किए गए सुनील प्रभु को अवैध करार दिया है। इसके साथ साथ शिंदे ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को भी चिट्ठी भेजी है और उन्होंने कहा कि सुनील प्रभु के द्वारा जो व्हिप जारी किया गया है वह कानूनी तौर पर अवैध है। शिंदे असली शिवसेना खुद को बता रहे हैं। साथ ही 34 शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना विधायक भरत गोगावले को शिवसेना विधानमंडल का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। कारण यह है कि सुनील प्रभु द्वारा विधायकों की आज की बैठक के संबंध में जारी आदेश कानूनी रूप से अमान्य है। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक भी हुई। सीएम उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअली मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। सभी को शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंचने का भी आदेश दिया गया था। इसके साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई विधायक नहीं पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर सियासी संकट गहराता जा रहा है और इस सबके बीच महाराष्ट्र कांग्रेस पर्यवेक्षक कमलनाथ और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में गहराते राजनीतिक संकट और आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दोनों नेताओं की बात हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा भंग करने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट विधानसभा भंग करने की ओर बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के 34 विधायकों और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। सभी बागी विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया गया है। ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक दिखाऊ नहीं है। कांग्रेस खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना विधायक नितेश देशमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अगवा कर सूरत में कैद करके रखा गया था और साथ ही उन्होंने कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया। न ऐसा संदेशा दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, अभी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं। कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्ध आप एकनाथ शिंदे जी के साथ हो कि आप उद्धव ठाकरे के साथ हो? सर, आप किसके साथ हो? और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ हूँ। हमारे एकनाथ शिंदे जी बोलना डालेगा, मुख्यमंत्री पद से बोलना था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। सारे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई विपक्ष दल को शिकार नहीं करना चाहते। पहले तो ये उनका नारा था कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहिए। हो सकता है कि अगले दिन नारा बदलते हुए कहेगी कि भाई विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहिए। विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना उनका मकसद होता है। तो ये अपना मकसद को पूरा करने के लिए वो हर तरीके की नापाक जो रास्ता है, हर रास्ता को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जरूरत पड़े तो सारे पुलिस बल, सारे जांच एजेंसी, जो भी उनके हाथ में है, सारे औजार को वो
दुरुपयोग करते हुए, बेजा इस्तेमाल करते हुए अपना वो मकसद पूरा करने के लिए वो हर संभव प्रयासरत है और इसके लिए उसको ये शिकार की राजनीति करना पड़ते। ये एक शिकार की राजनीति है जो पहले भी चलाए गए, अभी भी चला जा रहे हैं, अगले दिन भी वो चलाएगी, क्योंकि उनका महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि पार्टी के एक विधायक बीजेपी के कब्जे में है। शिवसेना नेता ने देर रात ट्वीट कर आरोप लगाया है कि विधायक का मुंबई से अपहरण किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि विधायक ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात पुलिस और गुंडों ने उनसे मारपीट की है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि गुजरात में मुंबई के गुंडे भी हैं। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आते। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया हूँ। और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे। सर 46 विधायक उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से किया गया है। कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहाँ पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें एमएलए को रोका है, इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है, अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। राउत साहब, ऐसे बताया जा रहा है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे अपना सीएम पद का इस्तीफा देंगे। मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ। ज़रूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा। लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। जब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी सदैव से महिला सशक्तिकरण के प्रति और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति न्याय हो, इसके समर्थक हैं। सिद्धांत वो इस सिद्धांत को मानते हैं और इसलिए एक गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। जनता दल यूनाइटेड उसका स्वागत करती है और समर्थन करती है। सर्वसम्मति से ये राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन जाए, इसके लिए भी इसके लिए हम लोग इसके लिए तो दिल्ली के नए एलजी और दिल्ली सरकार के बीच उठानी हुई है अस्पतालों की जांच पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अब मैं इस शिकायत के बारे में आपको 2 फैक्ट्स रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये शिकायत 1 साल पुरानी थी। देन एलजी के पास मनोज तिवारी जी ने की थी, पुराने एलजी श्री अनिल बैजल जी के पास में, और उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद उस पर यह निर्णय लिया था कि ये वाहियात शिकायत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है, इस तरह की शिकायतें ये लोग करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने उसको आगे जांच के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया इस चीज पे। अब
नए एलजी साहब ने वापस इस शिकायत को फिर से उठाया और इसको एसीबी को दे दिया। फिर से कह रहा हूं कि हम किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन आप प्रोसीजर तो फॉलो करोगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि किसी भी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लाइन। वो कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर, इन दिस केस एसीबी और एनीबडी, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant, यहाँ पे एक इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की गई है, public servant under this act where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval of state government। किसी भी इंजीनियर के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश देने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी कहता है कि 4 महीने के अंदर अंदर इस तरह की किसी भी जांच के मंजूरी मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम वैसे तो 3 महीने, लेकिन बहुत स्पेशल केस हो तो 4 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शिकायत करने के और उसकी जांच कराने के लिए पूरा 3 सितंबर 2021 को लेटेस्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।